आरसीबी ने अपना मुकाबला अपने घर पे जीता, होम ग्राउंड पे। वहीं मुंबई ने भी अपना मुकाबला अपने घर पे जीता। तो राजस्थान कहाँ पीछे रहने वाली थी। हालांकि वो गुवाहाटी उनका होम ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी कहने को तो होम ग्राउंड ही है और उन्होंने अपना मुकाबला होम पे जीता। अब बात आई पंजाब की। बात करते हैं पंजाब और जीटी के मुकाबले की। पंजाब का कहना था कि यार हम भी क्यों पीछे रहे, और पंजाब ने जीटी को कल अपने ही होम ग्राउंड चंडीगढ़ में 3 विकेट से हरा दिया। हालांकि मुकाबला काफी क्लोज गया, जो कि जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि पंजाब ने वो मुकाबला वन साइड ही जीता। तो इस बार का आईपीएल सीजन अभी तक का होम के लिए बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि सारे होम मैचेस ही टीमें जीत रही है। और इसके अलावा एक ट्रेंड रहा है जो कि चेस करने वाला ट्रेंड रहा है। फिर से वही ट्रेंड रिपीट हुआ है। कल भी टॉस जीतने के बाद जो टीम बाद में खेलेगी उसने चेस कर लिया है। हालांकि कल के स्कोर में अगर मैं बात करूं तो पहले मुकाबले में आपने 200 रन चेस करते हुए देखे हैं पहले 2 मुकाबले में। उसके बाद चेन्नई का क्लैप्स देखने को मिला, जहां पे 127 रन पे चेन्नई ऑल आउट हो जाती है और उसके बाद एक बहुत बड़ा हाहाकार मच जाता है चेन्नई ड्रेसिंग रूम में। बट अब कल देखने को मिला एक 160-170 रन का, जो कि आईपीएल के फैन एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि एक 160 to 180 के बीच में अगर स्कोर होता है वहां पे आपको एक कड़ा मुकाबला देखने को मिले तो मजा आ जाए। हालांकि वन साइडेड मुकाबले में बीच में ट्विस्ट आ गया, जहां पर पंजाब लड़खड़ाते मंडराते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 22 ईयर ऑस्ट्रेलियन अपकमिंग सुपरस्टार की बात, जिसने कि अपने दम पे कल पंजाब को मैच जिताया। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो पंजाब इस सीजन की पहली टीम बन जाती, जो कि अपने होम का पहला मुकाबला हार जाती। इसके साथ साथ वो जो ट्रेंड चल रहा है बाद में बैटिंग करने का, वो वहीं पे स्टॉप लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस के लू फोल्स और प्रसिद्ध कृष्णा के सुपर बॉलिंग स्पेल की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक बेसबॉल में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, कल एक बार फिर से मैच में बारिश के कारण डिले हुआ मैच, लेकिन पंजाब ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुनी, जो कि अभी तक का ट्रेंड चला है गेंदबाजी चुनना और मैच को जीत जाओ। लेकिन यहाँ पे इस पिच की बात करूं, प्रीवियस ईयर की बात करूं, तो पंजाब में चेस करना उतना भी इजी नहीं रहा है। बट श्रेयस अय्यर ने रिस्क लिया, पहले पिच को पढ़ा, उनको कंफर्टेबल लगा कि चेस करूंगा मैं इस पिच पे। यहाँ पे हालांकि 200 प्लस, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि 200 रन प्लस बनते हैं इस पिच, क्योंकि ये मैच पिच नंबर 4 पे चंडीगढ़ पे खेला जा रहा था। लेकिन जीटी की बात करते हैं, जीटी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जीटी के पास सिर्फ और सिर्फ उनके टॉप ऑर्डर 3 ही है। और इस बार उनके टॉप ऑर्डर 3 बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं दिखी। जिस तरीके से उन्होंने 38 बॉल्स में विदाउट हिटिंग एनी 6, वो भी ऐसे आईपीएल सीजन में जो कि 6 हिटिंग के लिए माना जाता है, वो भी पावर प्ले में। टॉप ऑर्डर की शुरुआत तो अच्छी रही, 6 ओवर में 54 रन ऑन द बोर्ड। और इसके अलावा आपके पास 11 ओवर में 102 रन पे 2 विकेट। लेकिन उसके बाद डाउनफॉल शुरू होता है जीटी का, जहां पे मैच चेंजर आते हैं युजवेंद्र चहल, जिन्होंने कि अपने 4 ओवर में 28 रन देके 2 विकेट लिए। और इसके साथ साथ विजय कुमार वेशक का नाम जरूर मेंशन करूंगा, जिन्होंने 4 ओवर में 34 रन देके 3 विकेट लिए। जी हाँ, उसके बाद मैच पूरी तरीके से जीटी के लिए फंस जाता है, क्योंकि यार जीटी का एक्सपोज हो चुका है। जीटी का जो टॉप ऑर्डर वो एक्सपोज हो चुका है। उनके पास सिर्फ टॉप 3 ही है, जिसमें शायद साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर ही है, जो उनके हर बार के सुपरस्टार रहे। और लेकिन इस बार तो साई सुदर्शन उतनी फॉर्म में नहीं लगे, सिर्फ शुरुआती में ही वो आउट हो गए। और मैक्रो जेनसन ने जिस तरीके से उनको फंसाया, मैक्रो जेनसन ने बहुत अच्छा स्पेल किया। उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट लिया और उनका स्पेल बहुत जबरदस्त था। सो साई सुदर्शन और गिल और जॉस बटलर पे टीम पूरी डिपेंड है। शुभमन गिल भी ठीक ठाक ही फॉर्म में दिखे, 140 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 33 रन बनाए। और इसके साथ जॉस बटलर तो क्या बात करूं यार मैं, जॉस द बॉस, जिसको हम जानते थे एक 6 हिटर, पिंच 6 हिटर, लॉन्ग इनिंग खेलने वाले जॉस बटलर जिस तरीके से फंसे पड़े हैं, उनकी फॉर्म नहीं आ रही है। वो उनका वही टच दिख रहा था जो उनका वर्ल्ड कप में दिखा है। वर्ल्ड कप में उनका कुछ खास नहीं गया है और आईपीएल में भी वही टच दिखा उनका। 33 बॉल्स में ओनली ऑन 38 रन, वहां से जीटी डाउन हो गई। और जीटी के पास उसके बाद हालांकि गिलेन फिलिप्स ने थोड़े से कुछ आक्रामक शॉट्स खेले, लेकिन वो भी ज्यादा रन नहीं बना पाए। 25 रन बना के पवेलियन लौट गए। पंजाब की ओर से बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है। पंजाब की ओर से मैक्रो जेनसन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देके उन्होंने इकोनॉमी को भी संभाला है और साथ में 1 विकेट भी लिया है। बात करूं यार मैं जीटी का लोअर तो बिल्कुल डिपेंड रहा है पूरा का पूरा उनके टॉप ऑर्डर पे, क्योंकि उनके पास लोअर में वॉशिंगटन सुंदर एक बिल्कुल भी अच्छे टच में नहीं दिख रहे थे। राहुल तेवतिया, राशिद खान, शाहरुख खान, ये सभी हालांकि एक अनकैप्ड से प्लेयर है, जहां पर के ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो एंड को फिनिश कर जाए। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा जीटी के पास जेसन होल्डर अगर है आपके पास बेंच स्ट्रेंथ में, तो आपको उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे फिनिशर के साथ साथ आपको 4 ओवर भी लाके दे देगी। तो जीटी की कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में कमी दिखी है मुझे। इसके अलावा पंजाब
पंजाब की बात करूँ तो पंजाब का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छे तरीके से पंजाब के बॉलिंग अटैक ने संभाला। हालांकि अर्शदीप सिंह ने वहां पे ट्विस्ट जरूर किया, क्योंकि अर्शदीप सिंह को जीटी पे इतना प्यार आ रहा था कि उन्होंने 4 की जगह 5 ओवर करवा दिए। 1 ओवर में 11 बॉल्स के ओवर किया उन्होंने, और जिस तरीके से उनकी लाइनर लेंथ थी, उनकी कोई भी गेंद स्टंप पे नहीं लग रही थी। अर्शदीप सिंह का लुक, अर्शदीप आई नो यू लव बॉलिंग बट दैट डजंट मीन यू बोल 2 ओवर इन 1 ओवर। बिल्कुल, अर्शदीप सिंह की लाइनर लेंथ भी काम नहीं कर रही थी और ना ही अर्शदीप सिंह का कोई मूड था कल गेंदबाजी करने का। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जीटी अपना स्कोर 200 से पार ले जाए, लेकिन जीटी भी जीटी है, जीटी भी अपनी जिद पे अड़ी रही, क्योंकि लास्ट के 8 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 60 रन बनाए उन्होंने। 8 ओवर में 60 रन, समझ रहे हो, 48 बॉल्स में 60 रन इन अ T20I मैच। इसी वजह से जीटी का डाउनफॉल हुआ है, क्योंकि जीटी ने 162 रन पूरी कोशिश की कि वो 160-70 से ऊपर ना जा पाए। उनकी एक अच्छी शुरुआत के बावजूद भी उनके पास एक अच्छे फिनिशर ना होने की, उनके पास एक अच्छे फिनिशर की कमी दिख रही थी, क्योंकि अगर कल 180-190 स्कोर होता तो पंजाब फंस जाती, क्योंकि जिस तरीके से मैच एंड में आके खड़ा हुआ वहां पंजाब स्ट्रगल कर रही थी। पंजाब के चेज में शुरुआत जीटी की बहुत अच्छी हुई, प्रशांत सैरा को जल्दी निपटा दिया था। हालांकि प्रभसिमरन सिंह और कूपर कॉनली द 1-on-1 स्टार, बात करूंगा मैं कूपर कॉनली के बारे में आगे इस वीडियो में। कूपर कॉनली दोनों ने एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी नींव। पंजाब एक स्टेज पे 12 ओवर में 110 पे 2 था, और वहीं पे थोड़ी देर बाद अगर आपने मैच देखा होगा तो 118 पे 6 भी चला गया था, क्योंकि उस स्टेज पे एंट्री होती है प्रसिद्ध कृष्णा की। Came in as an impact sub and took wicket of Shreyas Iyer, Shashank, Marcus Stoinis in 2 over। यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरीके से पहले श्रेयस अय्यर की विकेट ली, उसके बाद शशांक सिंह, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, उन्होंने मैच में पूरी जान भर दी थी जिस तरीके से एफर्ट उन्होंने लाया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा की जो एंट्री हुई है वो थोड़ी लेट हुई। अगर उनको पहले लेके आते तो शायद वो इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाते और पंजाब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता और कहीं ना कहीं मैच को हो देता। लेकिन इन सभी सिचुएशन को बड़ी कामली तरीके से हैंडल किया ओनली ऑन कूपर कॉनली। यार कूपर कॉनली के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, कूपर कॉनली की अगर बैकग्राउंड की बात करूँ ना मैं, वो एक ऐसा प्लेयर है जहाँ बिग बैश सुपरस्टार लीग का चमकता हुआ प्लेयर, मैं उस प्लेयर को बिग बैश लीग से नोटिस करते आ रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त स्टार है ऑस्ट्रेलिया के। कूपर कॉनली आज लिख के ले लीजिए ऑस्ट्रेलिया के आने वाले सुपरस्टार बल्लेबाज है। मैंने बिग बैश लीग में भी उनको देखा है, और भी मैंने क्रिकेट वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में कूपर कॉनली को परफॉर्मेंस करते हुए देखा। वो एक हरपन मौला खिलाड़ी है। पंजाब के लिए देखिए उन्होंने 2 चीज़ें की है। एक तो नंबर 3 पे जो जॉश इंग्लिश का फंडा था वो भी खत्म कर दिया, क्योंकि उनको खिलाया भी एक अच्छे डाउन पे है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी की यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो चाहते तो खुद भी उस डाउन पे खेलने आ सकते हैं, लेकिन जॉश इंग्लिश जहाँ पे आते थे वहाँ पे उन्होंने कूपर कॉनली को फिट किया। इसके अलावा आप ग्लेन मैक्सवेल की कमी भी इस टीम में फिट करोगे। इसके अलावा आप ग्लेन मैक्सवेल की कमी भी इस टीम में फील करोगे, क्योंकि वो हरपन मौला स्पिनर्स भी है, यानी कि वो ऑलराउंडर के कैटेगरी में भी आते हैं। अब कूपर कॉनली यहाँ पे देखिए रोल, कूपर कॉनली ने एक कामनेस के साथ एक एंड संभाले रखा, और जिस तरीके से उन्होंने कूपर कॉनली जिस तरीके से खेले, उन्होंने लूज हैंड शॉट मारा राशिद खान को, खड़े खड़े 6 वेट करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक छक्का मारा। देखिए कूपर कॉनली के फेवरेट सुपरस्टार रहे हैं शॉन मार्श, और शॉन मार्श को उन्होंने पूरा कॉपी किया है। वो शॉन मार्श के स्टाइल में ही खेलते हैं, उनको देखकर ही बड़े हुए हैं, उनकी तरह वो बैटिंग करते हैं, उनकी तरह कवर ड्राइव, उनकी तरह स्टांस उनका, यानी कि वो डिट्टो कॉपी है शॉन मार्श के, और शॉन मार्श को अपना मॉडल मानते हैं। कॉनली का डेब्यू हुआ था ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उन्होंने मैसेज किया था शॉन मार्श को कि क्या मैं आपकी नंबर 9 जर्सी को ले सकता हूँ, कैरी कर सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए, और शॉन मार्श का और शॉन मार्श का रिप्लाई आया था कि इट वुड बी द ऑनर फॉर मी टू पास इट ओवर टू यू। यानी कि शॉन मार्श भी देखना चाहते हैं, कूपर कॉनली को पसंद करते हैं, वो भी उनके स्टाइल को पसंद करते हैं। तो कूपर कॉनली की स्टोरी ये है कि उनका अभी तक का बिग बैश कैरियर बहुत अच्छा रहा है, और जिस तरीके से वो आने वाले सुपरस्टार है। और कल उन्होंने एक ऐसे प्लेयर है जो कामनेस विद प्रेशर, उन्होंने श्रीलंका में भी अच्छी इनिंग दिखाई थी T20 विश्व कप में, और आने वाले ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार बल्लेबाज है। तो देखिए बात करते हैं फैंस के रिएक्शन की, तो कूपर कॉनली किलिंग इट ऑल द 3 लीग्स, हिज phenomenon, he's great in all the 3 leagues। इसके अलावा बात करते हैं विकेट केप्ट फैलिंग बट ब्रॉ डिडंट लीव, रिमेंबर द नेम कूपर कॉनली। यार मैं तो फैन हूँ वैसे भी इस प्लेयर का, और कल के मैच को देखने के बाद तो आई रिस्पेक्ट हिम। जो उन्होंने एक मैच्योरिटी दिखाई है 22 ईयर्स, एट द एज ऑफ 22 ईयर्स मैच को डेप्थ तक ले जाना, विद फिनिश करना, वहाँ पर भी आपने छोड़ा नहीं है, मैच फिनिश करके आए हैं। कल के मुकाबले की बात करें तो जीटी को अपनी गलती से सीखना होगा, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा तो उन्होंने लेट इंट्रोड्यूस किया, उनको थोड़ा पहले इंट्रोड्यूस करना था, और इसके अलावा उनको अपने टॉप ऑर्डर पर डिपेंड नहीं रहना होगा, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर इस बार बहुत अच्छे टच में नहीं दिख रहा है। जॉस बटलर फिर से अभी तक फॉर्म में नहीं आया है अपने पुराने वापस, तो यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स आपको जेसन होल्डर को खिलाना पड़ेगा, आपको स्टेप अप करना होगा। आपके जो अनकैप्ड प्लेयर है वॉशिंगटन सुंदर, जिस पे भी आपने इतना खर्च किया है, इतना दाव लगाया है, इतना ट्रस्ट किया है, उनको आगे आना होगा।